कि जो बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है वो संविधान है, वो आप हमारे बीजेपी उस संविधान को हटा के घोषणा पत्र आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के और बहुत ईमानदारी के साथ बहुजन समाज आ रही है। आप ये देखिए कि बीजेपी तमाम एजेंडे में लगी हुई है। इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ एक वोट बैंक है। आपको इस कोने से उस कोने तक बीजेपी का कोई भी स्टॉल लगा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, ये कहते हैं 438 संविधान बदलेंगे। इन्हें बता दूं कि बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो संविधान को बदल दे। अभी हमने खाल उतारना छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा। ये शेड्यूल कास्ट है, संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने कच्चे बदल लें। वो भारत की जो सबसे मजबूत महिला है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसे ये आज पीएम नहीं बना सकते, सीएम नहीं बना सकते। आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन बनता है, एनडीए गठबंधन बनता है, और दोनों के दोनों गठबंधन सिर्फ इस बारे में कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित ना करे, इस कारण बहन जी से गठबंधन नहीं करते। तो एक्टिव रुख को गुलाब कर देंगे, इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। हमें इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। इन्हें पता है कि इनका तो 1 रुपया भी, इनके तो एक इशारों पे ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बदल देते हैं। पार्लियामेंट, संसद भवन, संसद मार्ग पर जिस आप टिक्की की है, फिक्की की है, अरे जिसका नाम ही दलित है तो वो तो दलित ही होगा। हमें तो सुनो सुनो, ये व्यक्तिगत माल हो सकता है या कोई अध्यक्ष या कोई बीजेपी नहीं लेके आएगा। नहीं, मैं तो रिवाइज बोलता कर रहा हूँ। आपको कैसे पता कि बीजेपी नहीं लेगी? मैं एक बात कह रहा हूँ, समाज में सरकार को कुछ देना है या डिक्की को कुछ देना है तो जितने बेचारे सफाई करते हैं, और ये भी अभी अंदर नहीं देता ना, शेर का भाई वगैरह दूसरा दे रहा, बसपा को देगा तो इन्हें परेशानी फेस करनी पड़ेगी, बसपा को देगा तो चुनाव चंदा देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा तो लड़ाई लड़ रहा है। कई झूठे नहीं है, दरीजन है और हरिजन है और बहुजन से चल करके आए हैं। और यहाँ ये बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है 14 अप्रैल 2024 का दिन जारी करना, सबसे बड़ी बात ये भारत का दुर्भाग्य होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है वो संविधान है, वो आप हमारे बीजेपी उस संविधान को हटा के घोषणा पत्र आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के और बहुत ईमानदारी के साथ बहुजन समाज आ रही है। आप ये देखिए कि बीजेपी तमाम एजेंडे में लगी हुई है। इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ एक वोट बैंक है। आपको इस कोने से उस कोने तक बीजेपी का कोई भी स्टॉल लगा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वोट लेने की बात होगी, जब चंदा लेने की बात होगी, जब नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, तो बीजेपी सबसे पहले वो छाती फाड़ के कहेगी कि हम जो है शेड्यूल कास्ट के सच्चे हितैषी हैं भारत के अंदर। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने वो भारत बनाया जो भारत का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। देखिए, या तो इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा या इन्होंने सपना जो है नशे में देख लिया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना जो था वो कास्टलेस सोसाइटी बनाने का था, वो संविधान के अनुरूप सोसाइटी बनाने का था। इन्होंने जो सपना देखा है उसके अंदर जो आप ये देखिए हाथरस हुआ, उसके अलावा कई कांड हुए, और आप दुनिया भर के जो अत्याचार हैं वो आज भाजपा के सरकार में हो रहे हैं। बदलने की बात कर तो रहे हैं, नहीं सांसद हाँ, ये कहते हैं 438 संविधान बदलेंगे। इन्हें बता दूं इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो संविधान को बदल दे। अभी हमने खाल उतारना छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा। ये शेड्यूल कास्ट है, संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने कच्चे बदल लें, वो बहुत बढ़िया। 75 साल से यही कह रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं देश में। नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन अब जब ये चैलेंज कर रहे हैं तो उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। संविधान तो बदलना बहुत दूर की बात है, संविधान का एक शब्द भी नहीं बदला जाएगा। मोदी जी बाबा साहब को थैंक यू कर रहे हैं, आज कह रहे हैं उनकी बदौलत और संविधान की बदौलत मेरे जैसा पिछड़ा आज प्रधानमंत्री है भारत का। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि इनके जैसा पिछड़ा तो प्रधानमंत्री है, परंतु भारत की जो सबसे मजबूत महिला है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसे ये आज पीएम नहीं बना सकते, सीएम नहीं बना सकते। आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन बनता है, एनडीए गठबंधन बनता है, और दोनों के दोनों गठबंधन सिर्फ इस बारे में कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित ना करे, इस कारण बहन जी से गठबंधन नहीं करते। तो ये किस प्रकार का गठबंधन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आज बहुजन समाज के जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, वो जानते हैं इस बात को कि उनके फेवर में 2024 में किसे वोट डालनी है। और ये जो नोटंकी मोदी अपने आप को ओबीसी कह के कह रहे हैं, हमें ओबीसी से दिक्कत नहीं है, हमें शेड्यूल कास्ट से दिक्कत नहीं है, हमें ब्राह्मण बनिया किसी से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो लोग संविधान नहीं मानते, उन्हें हमें उनकी औकात दिखानी है और संविधान के अनुरूप हमें शासन। वकील साहब, आप नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं बसपा के, बड़ा चैलेंज वाली सीट है ये। देखिए, महकती रुख को गुलाब कर देंगे, इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी,
वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। हर इलेक्शन जो है साहब काशीराम कहते थे, पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जिताने के लिए प्रत्याशी हैं। और अगर टिकट मिलेगा ना तो पूरी नई दिल्ली को नीली कर देंगे। नई दिल्ली क्यों चुना आपने? नहीं, नई दिल्ली इसलिए चुना ना कि जो बहुत बड़े इनके लीडर जो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं और उन्हें डर है, वो हमारे किसी प्रत्याशी को ये चैलेंज भी कर सकते हैं, उसे धमका भी सकते हैं, उसे फेक केस में भी फंसा सकते हैं। मैंने नई दिल्ली, अगर मुझे लड़ाई लड़नी है तो इनके सबसे बड़े ताकतवर लोगों से लड़ूंगा ना मैं, तो इस वजह से मुझे नई दिल्ली मैंने चुना।